151 पर 8 भाई, रिस्पेक्ट फॉर बांग्लादेश, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखो, मतलब इसलिए हम कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में हम वैसे इनके 3 बल्लेबाजों को जैसे गिनते हैं कि भाई आपके स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, और आज क्या हुआ, ठीक है स्मिथ तो आउट हो गए थे, थोड़ा सा डिसमिसल ऐसा रहा कि अंपायर्स कॉल पर गया, बट एलेक्स कैरी ने जो शॉट खेली, मतलब मेहदी हसन को लाए थे और मेहदी हसन को उसके बाद हटा दिया है, एक ओवर बीच में डाला उन्होंने आउट। इसलिए हम कहते हैं भाई कि टेस्ट क्रिकेट जब आप ऐसे देखो समझो तो पता चलता है। एलेक्स कैरी चांस लेने गए, कैच आउट वहां पर होते हैं, उसके बाद जो है फिर दोबारा जो है विकटें पर विकटें। शरीफुल इस्लाम की तारीफ है भाई, और जिस तरीके से आज का दिन गया है, 6 पर मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म पेसर, और 6 पर यहां पर जो है शरीफुल इस्लाम वो भी लेकर गए, 6 और 6 12 विकटें आपके 2 लेफ्ट आर्म सीमर्स लेकर चले गए, 151 पर 8। बट जो मैच चल रहा है, जिस तरीके से लो स्कोरिंग मैच लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया अभी भी आगे, गेम इन कंट्रोल है, बट पॉइंट ये है कि यार सारी की सारी मेहनत, मतलब इवन स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप करी, और वहां पर थोड़ा बांग्लादेश वहां पर ट्रिक मिस करी, क्योंकि बड़ी अजीबोगरीब बॉलिंग हुई, उनको पता ही नहीं लगा कि हमें करना क्या है। कभी थोड़ी देर के लिए शॉर्ट बॉल डाली, कभी थोड़ी देर के लिए फुल बॉल डाली, कभी थोड़ी देर के लिए फील्डर्स बाउंड्री पर डाल दिए, तो वो फ्रंट पर थोड़ा वो लैग करे। बट स्टिल मतलब भाई जो टीम आपकी एक टाइम पर 39 फॉर 9 थी, लगा कि 40 ही ऑल आउट हो जाएगी, 64 पहुंची जैसे तैसे, और उसके बाद जो कमबैक किया, इवन जब ग्रीन और इनकी पार्टनरशिप भी चल रही थी स्मिथ की, अच्छा रिकवरी हो गई थी। बट वही कह रहा हूं कि चलो स्मिथ आउट है, बट एलेक्स कैरी ने यार बड़ी डिसअपॉइंटिंग शॉट खेली थी वहां पर। बिल्कुल, मतलब आई थिंक आप कहो ना कि कल भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि भैया यार ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा वल्नरेबल है। अगर आपने आज भी भाई, अगर आप 64 पर एक टीम को पैक कर रहे हो, मैं उसमें बांग्लादेश की, ऑब्वियसली बांग्लादेश के लिए भाई पूरी रिस्पेक्ट है, जो उनकी बॉलिंग एफर्ट रहा है इस पूरी सीरीज में, वो काबिल तारीफ, जितनी तारीफ आप करो कम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया किन लेवल्स पर ऑपरेट कर रहा है भाई? जैसे भी लबुशेन खेल रहे हैं, लबुशेन भाई क्यों खेल रहा है भाई? वो क्यों, मतलब आज लबुशेन कहीं भी कोलैप्स और उसमें जिम्मेदार नहीं है, बट देन 40 पर 1 वो तो ऐसा लगा कि जब आया कि भाई ये आउट हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया का भला हो जाए, और आउट हुआ वो अच्छा हुआ। बट उसके बाद इवन मैं कहूंगा स्मिथ और ग्रीन की पार्टनरशिप, स्मिथ का आउट आना, बट मैं उस फ्रंट पर ना, जब मुझे पता है कि जब मैं देख रहा हूं कि मुझे इन 3 बैटर्स से ही सबसे ज्यादा है स्मिथ, कैरी और आपके हेड, तो एलेक्स कैरी का डिसमिसल जो रहा ना, वो बड़ा मतलब मैं कहूंगा कि भाई एलेक्स कैरी के लेवल पर, और गेम सिचुएशन ना यार, एक ओवर आई थिंक हसन ने, मेहदी ने उसके बाद ओवर डाला भी नहीं है, एक ही ओवर वो डालने आया, उसकी चौथी 5वीं बॉल पर उन्होंने जो है कैच खड़ी करी, बांग्लादेश को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, बांग्लादेश उसके बाद वापस आ गई, फिर पेसर्स लगाए, फिर गेम में आ गए। बट भाई अब बाकी सब तो ठीक है भाई, देखो तारीफ बांग्लादेश की है, हाँ जबरदस्त तारीफ भाई बांग्लादेश की है। 64 पे ऑल आउट होना उनकी बैटिंग से आप सोच सकते हो कि ये हो सकता है, और ये आपको डर था। बट भाई 198 पे ऑल आउट तो ऑस्ट्रेलिया भी हुई थी, हाँ, पहली बार 171 नहीं, पिछले मैच में, पिछले मैच में पहली बार 198, पर उसके बाद 400 रन भी तो मारे थे। तुमसे क्यों नहीं बनते 400 रन? तुम्हारा कहां घुस गया ऑस्ट्रेलियन टीयर है? बिल्कुल यार, मतलब बात देखो, बीच में उन्होंने रन ज्यादा ही करवा दिए, बांग्लादेश ने जो बीच में रन करवाए, क्योंकि वहां पर वो लैग करे, मतलब इस विकेट पर यार अभी तक 31वें 32वें ओवर में जब हम बात करें दिन का, मतलब पहले उन्हें डाली है शरीफुल का बॉल जो अंदर आना शेप हुआ है, तो आई थिंक बहुत वहां पर जो है चांस वाली बात जो उन्होंने मिस करी, और उसका वो सोच रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पर प्लान ही नहीं नजर आया, वो खो गए थे वहां पर कि यार करें क्या, हम फुलर जाएं, हम शॉर्ट जाएं, हम बाउंड्री पर स्प्रेड करें, और थोड़ा सा वही होता है कि स्मिथ जब बैटिंग करता है शफल करके इधर उधर, ग्रीन तब शुरुआत में वनरेबल थे, बट कितनी भैया, मतलब यार आप उनके कैप्टन की तारीफ करो शांटो यार, अभी आपने इस बॉल पर भी देखा, शॉर्ट मिड ऑन, मतलब ये फील्ड आपका सिंगल रोकने के लिए बिल्कुल स्पॉट ऑन वही बॉल गया कि इजी सिंगल अवेलेबल ना हो। भाई ये भी कैप्टनसी के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं भाई। बांग्लादेश यार एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे? वो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था और बीच में ना बिल्कुल डेड हो चुका था, जब इनकी पार्टनरशिप 60+ की चली गई थी स्मिथ और उसकी, और बीच में ऐसा होता है एक ओवर में कम से कम 10 रन भी मार दिया बीच में हसन महमूद को, बिल्कुल डेड मैच हो गया था। लगा यार अब तो ये देख पार्टनरशिप है, बढ़ती 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 जाएगी, लेकिन फिर वो एक शरीफुल इस्लाम का विकेट आता है। देखो आज का हीरो देखो यार, स्टार्क, नो डाउट स्टार्क लेजेंड है, स्टार्क लेजेंड है। देखो स्टार्क की एक अलग इज्जत है, हमेशा हम उसको एक अलग ब्रैकेट में रखते हैं। आज उन्होंने टॉप 10 विकेट टेकर्स के लिस्ट में भी एंट्री मार दी। पर यार शरीफुल इस्लाम इंजर्ड था, उठ के आया, और जो बंदे ने आज बॉल डाली है भाई, वो स्टार्क ने बांग्लादेश को बॉल डाली है, शरीफुल इस्लाम ने ऑस्ट्रेलिया को डाली है, कुछ भी कहो फर्क है, और आपके मेन बैटर्स को ऊपर से छितर बितर कर दिया। देखो यार उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मिथ की भी विकेट है, हम कहते हैं कि विकेट्स जो उन्होंने निकाले उसमें स्टीव स्मिथ का भी विकेट है, उसमें ऊपर उन्होंने जो 2 विकेट्स बैक टू बैक निकाली, ट्रेविस हेड और लबुशेन तो मतलब आज नहीं गिरे, बट ट्रेविस हेड जो हम कहते हैं की विकेट्स, इंपॉर्टेंट विकेट्स। और देखो शरीफुल ने भाई
शॉरीफुल का मैं एक चीज कहूंगा, एज अ लेफ्ट आर्म सिमर जो उन्होंने रेंज दिखाई प्लस बॉलिंग इंटेलिजेंस दिखाई, रेंज में आप मतलब एंगल अवे तो लग रहा था कि बॉल बाहर ही जाएगा, वेबस्टर को सरप्राइज करा बॉल अंदर शेप करके, और मतलब उससे पहले उतना बॉल शेप अंदर नहीं हुआ, और मैं इसलिए करी 31वें ओवर तक बॉल चल रहा था तो बीच में बांग्लादेश थोड़ा सा लैग कर गई। फिर इवन पैट कमिंस जब आए, पैट कमिंस को उनको वही लग रहा था कि पैट कमिंस फुलर आएंगे, तो फुलर बॉल्स के लिए प्रिपेयर थे, डाले एक शॉर्ट बॉल, ऐसा नहीं कि बहुत तीखा यूं निकला, बट पैट कमिंस खेल ही आगे के बॉल के लिए रहे थे, और एकदम से जप करके वो वहां पर आउट हो गए। और फिर मतलब मिचेल स्टार्क ने ऊपर पिच करके वहां पर बोल्ड मारा, और फिटिंग था कि भाई 6 स्टार्क ने करे, आपने छठा इनका निकाला है, बट उन्होंने जो उस टाइम पर वो बॉल डाला और जो बॉलिंग इंटेलिजेंस, एक टेस्ट क्रिकेट में होता है आपको डिसमिसल्स कैसे बनाते हो, तो बांग्लादेश का एक फास्ट बॉलर शरीफुल इस्लाम ये बता रहा है कि भाई ऐसे डिसमिसल्स बनाते हैं, आप एंगल्ड अवे बॉल अंदर लेकर आओ, जब बैटर आगे का बॉल एक्सपेक्ट करो उसको छोटा डालो, वो सारी रेंज दिखा दी। तो ये एक विन विन है, और ये है कि जो हम कहते हैं भाई बांग्लादेश क्रिकेट की स्ट्रेंथ और फास्ट बॉलिंग आज कहां पर है। और स्पेशली जब आप मतलब इतने लो टोटल, यार आप 70 रन भी पोस्ट नहीं कर पाए हो, उसके बाद साइकोलॉजिकली आप क्या होता है कि बॉलिंग एफर्ट भी आपका बड़ा लेट डाउन सा लगता है कि यार ना 64 रन क्या ही करें, बट उसके बावजूद यार जो आपने देखा है, अगर आप उठाओ, मतलब सॉरी यार मैं हसन महमूद से उम्मीदें लगा के बैठा था क्योंकि पिछले मैच में वो किया था, बट क्या होता कई बार ना, आप एक टेस्ट मैच जीत क्या हो गया यार, हसन महमूद का भी ना देखो आज जो भी गए यार थोड़ा सा ना, एक स्टीव स्मिथ की हरकत तो होती है कि भाई वो स्टांस लेता है उसके बाद वो हट के आता तो आपको मजबूर करता है कि मेरे को बाहर का बॉल डाल, आपसे बॉलें वेस्ट करवाता है, आप उसके प्लान में फंसे थे और आप वही कर रहे थे। भाई शरीफुल इस्लाम ने बोला भाई तू करते रहना, मैं अपना काम करूंगा, एटलीस्ट ना मुझे उसका देखो, और वो बंदा पिछला टेस्ट नहीं खेला था, ये सबसे बड़ी बात है, उसमें एटलीस्ट वो फाइटिंग स्पिरिट थी कि भाई मैं अगर इस टेस्ट मैच को खेलूंगा शायद पिछला हम जीते आऊंगा, भाई 6 विकेट लिए उस बंदे ने, तो मतलब वो मुझे तस्किन को यार मेरे को देख के गुस्सा आ रहा था कि तस्किन कर क्या रहा है, हाँ। मतलब आप बॉलें वेस्ट कर रहे हो टू बी ऑनेस्ट, फ्रंट लाइन से बार आप होने चाहिए, लेकिन आप क्या है, आप सेकंड फिडल प्ले कर रहे हो। और आई थिंक क्रेडिट टू बांग्लादेश इस फ्रंट पर, भाई जीती हुई टीम, विनिंग कॉम्बिनेशन, और ऐसा नहीं कि इबादत बेकार बॉलर है, या ठीक है आपकी पहली चॉइस शरीफुल फिट होते तो वही होते, बट देन काफी बारी एक चीज, एक ऐसी टीम जिसकी कोई चांस नहीं है वहां जाकर जीतने का, उसके बैक ऑफ द माइंड ये प्ले करता है कि इबादत खेला है मैच, उसको हटाकर शरीफुल इंजरी के बाद आ रहा है, बट देन वो उन्होंने बिलीफ बताया और बताया कि भाई आज क्यों हो शरीफुल को एज अ मतलब वन ऑफ द बेस्ट रेट कर रहे हैं, कि अगर भाई हमारे अटैक में शायद एक यंगर लॉट जो आप देख रहे हो, तो वो उनकी एज आप देखो, चाहे शरीफुल की देखो, हसन महमूद देखो, शरीफुल और हसन दोनों उसी अंडर 19 बैच के हैं, जहां से आपके यशस्वी, तिलक, रवि, ध्रुव जुरेल वाला जो बैच था, प्रियम गर्ग कैप्टन थे, उसी बैच से हुए हैं। फिर प्लस आज आप देखो, मेरे को तो ये लग रहा है, देखो नाहिद राणा अनफॉर्चुनेटली सैड पार्ट की भाई इंजरी हो गई, और जो करंट क्रिकेटिंग सीन चल रहा है, बुरा इस बात का लग रहा है और दुख इस चीज का है कि शायद नाहिद राणा कभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच ही ना खेले, क्योंकि क्या पता भाई अगला आपको टेस्ट मैच मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को रोटेशन पर ही मिलेगा ना, आज ऑस्ट्रेलिया मिला है, कल इंग्लैंड की सीरीज मिल जाएगी WTC के लिहाज से अवे असाइनमेंट, और बैक टू बैक साइकिल्स में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। ऑस्ट्रेलिया की असाइनमेंट्स आपको पता है पैक्ड रहती है, एक साल इंग्लैंड, एक साल मतलब इन टर्म्स ऑफ WTC के लिहाज से भी, और साल दर साल जाओगे तो एक में वो घर में खेलते हैं, कभी आपस में ऐसे चलता है, फिर देन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जो टॉप नेशन है वही आपस में खेल रहे होते हैं, तो वो भी एक मतलब थोड़ा सा आप कह लो कि इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग देखने के बावजूद, जो उनका सबसे ऐसा बॉलर था जिसके नाम पर सीरीज बेची जा रही थी, वो खेला, और शायद वो कल को ऑस्ट्रेलिया में आएगा भी नहीं, शायद खेले भी ना लाल बॉल से ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बड़ा सैड पार्ट रहा, और अच्छा हुआ कि शरीफुल फिट होकर आया, तो भाई शरीफुल भी देख लिया दुनिया ने।